Good morning, class. So we have done till question number 4 of exercise 11.1 yesterday. Now just see question number 5 of exercise 11.1. They are saying find the direction cosines of the sides of the triangle whose vertices are given. The triangle and the vertices are 3, 5, minus 4. Here we are having minus 1, 1, and here we are having minus 5, minus 5, minus 5, minus 2. Let it be the sides A, B, C. So what they have given, they have given the direction cosine. We have to find the direction cosines of the sides. We have to find what the direction cosines of the sides of the triangle. Vertices are given. अब हमने पढ़ा था अगर एक लाइन पे हमें 2 पॉइंट्स पता है तो हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं. तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? ए बी के डायरेक्शन माइनस क्या हो जाएगा? -1 -2 1 minus 5 is 4, sorry minus 2 2 minus 2 होगी. ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी. अगर डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी क्या होते हैं? b इक्वल टू a अपॉन प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस. अब ये है आपका a b c, ये है ना डायरेक्शन रेशियोज में तो हम abc बोलते हैं. तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है, हम अगर एक लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस इजीली निकाल सकते हैं. तो दिस क्वेश्चन वी विल नॉट डू. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने yesterday भी किया था. Please come to the next exercise. Before starting exercise 11. So what we will study today is the C. First point is equation of line in space. Equation of line in space. How it is given? What is the equation of line? If you remember class 11th, chapter number 10, equation of line we have studied. What is the equation of line? Equation of line in slope form, intercept form, 2-point form, ये सब पढ़ा है. अब हम we are studying equation of line in 3-dimensional plane. वो क्या था? 2-dimensional plane है ना. X और Y axis थे, Z axis नहीं था हमारे पास. But here we are having 3-dimensional. अगर हमारे पास 3-dimensional plane की हम बात कर रहे हैं तो चीजें डिफरेंट होगी. तो we can find equation of line. Equation of line in space. Right? We used to find equation of line in स्पेस वाली की और 3D प्लेन की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस की अगर मैं बात कर रही हूँ हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. व्हाट आर द टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस? फर्स्ट मेथड इज you know the equation of line passing through a point and parallel to the given and parallel to the given line. एक ये मेथड है. अगर अपन को ये दो चीजें पता है, अगर हमें पता है वो लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है और वो एक उसी लाइन को पैरेलल है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं. सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड मेथड इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two given हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन? Either we know a point on the line and a parallel line to that particular line. ना एक लाइन पैरेलल हो उस लाइन में तो हम निकाल सकते हैं, या फिर हमें दो पॉइंट्स पता हो उस लाइन पर हम निकालेंगे कैसे? That we will study now. So just see. हम अगर आपको याद हो one more thing I'm going to tell you. If you know slope हम निकालते थे यार. इक्वेशन ऑफ लाइन एंड स्लोप फॉर्म क्या होता था?
y is equal to mx plus c, m क्या होता था स्लोप, स्लोप क्या देता था अपन को, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन टुवर्ड्स x एक्सिस, यही तो बताता था, tan थीटा ही तो देता था, स्लोप इज फॉर tan थीटा, या dy by dx भी करते थे। तो स्लोप क्या है एक्चुअली, स्लोप क्या दे रहा है आपको, इंक्लिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, इंक्लिनेशन क्या थीटा ही है। और यहाँ 3D में अब हम थीटा की कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, सो वहां जो हम हमारा स्लोप मानते थे, यहाँ वो हमारे लिए क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। So if you know the direction cosine, so just see if we are having a three-dimensional plane, this is your y-axis, z-axis, x-axis, ठीक है। अब हमने बोला कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पॉइंट पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, हमने मान लिया ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, उस पे ए हमें दिया हुआ है, ए एक पॉइंट है, ठीक, और एक पैरेलल लाइन हमें क्लियर है या नहीं है, ना ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन को हमने मान लिया, तो हमने पढ़ ही लिया होगा, क्या होगी ये फर्स्ट चीज पढ़ रहे हैं, ये एक पैरेलल लाइन है, दिस इज योर पैरेलल लाइन, लेट दिस लाइन है ना, एक डायरेक्टेड लाइन है, पैरेलल लाइन है, क्योंकि हमें इसमें 3D में वेक्टर्स का प्रॉपर यूज होगा, ठीक, ये हमें तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन निकालना है, ये लाइन, ये एल लाइन है, क्या है, लाइन एल, अगर ये लाइन एल है और इस पे हमें एक पॉइंट पता है और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे निकालेंगे, जस्ट सी, देखो इधर ये अपन ने ले लिया ओरिजिन से वेक्टर, है ना, ये एक एनी पॉइंट पी ऑन द राइट, ये पॉइंट पी ले लो, क्या होगा, x y z, ये वेक्टर क्या हो गया r, ये a वेक्टर हो गया, ये r, हम क्या लिख सकते हैं, वो a प्लस a p, o a प्लस a p, ट्रायंगल ऑफ, ये देखो a p o इन ट्रायंगल a p o, इस ट्रायंगल a p o में o a प्लस a p इज इक्वल टू o p है ना, OA plus AP is equal to OP, OA की वैल्यू क्या है, OA is वेक्टर है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स आप A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ x1 y1 z1, P के कोऑर्डिनेट्स अपने x, हमेशा ध्यान रखना, ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है, हम जनरल जब इक्वेशन यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है किसी भी लाइन में, उसके हम कोऑर्डिनेट्स हमेशा x1 y1 z1 लेते हैं, और एक जनरल पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स x y z, तो a प्लस AP को अपन ऐसे करते हैं, AP इज इक्वल टू OP, OP कितना है, ये हमने वेक्टर r लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखो r इज इक्वल टू a प्लस AP, अब आप देखो ये AP वेक्टर, ये लाइन क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर हमने पढ़ा है दो वेक्टर्स का, ये अपना A वेक्टर है और ये अपना B वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो हम क्या लिखते थे, हम लिख सकते थे AB is equal to lambda times B, सकते हैं ना, if two vectors are parallel then what we say collinear है, parallel हम लिख सकते हैं, तो क्या है, ये पैरेलल है, लैम्डा कोई रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a b is equal to lambda times, ठीक है, भले डायरेक्शन चेंज हो सेम है, ठीक है, तो a b की जगह हमने क्या लिखा है, lambda times r is equal to a plus lambda, this is your equation of line passing through a point, a, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y z, a वेक्टर दिया है प्लस लैम्डा टाइम्स b, लैम्डा क्या है, ये अपन कोई भी कांस्टेंट है लैम्डा, और b क्या है, ये पैरेलल वेक्टर, क्लियर, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन, ये ध्यान रखना, ये पैरेलल लाइन है और ये गिवन पॉइंट, ये क्या है, ये गिवन पॉइंट में लाइन है और ये क्या है, पैरेलल लाइन,
पैरेलल लाइन ठीक है क्लियर है देन come to the next topic अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म मैं ये रख कर देती हूं कार्टेशियन now for every equation we'll study both the things हर इक्वेशन के लिए हम दोनों चीजें पढ़ेंगे ये फॉर्म कौन सा है दिस फॉर्म इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म because of the question they will ask you to write the equation in vector form of Cartesian now Cartesian form क्या हो जाएगा आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स डालने होंगे r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे r के कोऑर्डिनेट्स क्या है मैंने अभी बताया था p पॉइंट था OP था ना OP वेक्टर था ना इक्वल टू r वेक्टर इसके मैंने बताया था आपको xi प्लस yj क्या प्लस z ठीक है और ये r वेक्टर क्या है OA वेक्टर क्या है OA वेक्टर was a वेक्टर equal to x1 I कैप प्लस y1 b कैप प्लस z1 हमें पता है ना कोऑर्डिनेट x a की क्या थी कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपको पता है देन वी आर हैविंग OB हो गया r हो गया OA हो गया b वेक्टर क्या है ठीक है b वेक्टर क्या है a की वेक्टर ये अपना क्योंकि x अब अपना b वेक्टर का क्या लेते हैं b वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स a I कैप प्लस b j कैप प्लस c हमने दो ही तो पॉइंट्स लिए थे एक तो पॉइंट गिवन पॉइंट था ए जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने कहा था गिवन पॉइंट जो दिया है उसके x1 y1 z1 हमेशा लेंगे जनरल पॉइंट p लिया है उसके xyz ठीक है वही ले लिया जो b वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा हम क्या लेते हैं a b c ठीक है ये चीजें ध्यान रखना हमेशा a b c तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है बस यहाँ वैल्यू शुरू कर दो r की वैल्यू क्या है r की वैल्यू है x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है ना इज इक्वल टू अब a की वैल्यू क्या है x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k है ना अब आप क्या करो इस वैल्यू को इधर ले आओ होने वाला जो टर्म है उसको इधर ले आओ क्या हो जाएगा x minus x1 I कैप प्लस y minus y1 ठीक है अब ये I का कंपोनेंट इधर है यहाँ पे I का कंपोनेंट x है या x1 है तो अगर मैं उधर ले गई तो x minus x1 हो जाएगा y minus y1 प्लस z minus z1 k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a1 I कैप प्लस b j कैप प्लस c अब अगर ये दो वेक्टर्स इक्वल है हमने पढ़ा है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स अगर ये इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं अगर ये इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिख सकते हैं अब कंपैरिजन करना है यूजली राइट का कंपेयर these two we can say x minus x1 upon a goes to a is equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c yeah some constant ठीक तो ये आपकी क्या हो गई कार्टेशियन ये इक्वेशन क्या हो गई इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ये आपका होता है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन प्लीज नोट डाउन दीस थिंग्स वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है r a plus lambda b अब अगेन मैं बता रही हूं a के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1 बार-बार बोल रहा हूं प्लीज कीप दिस इन माइंड a के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1 क्योंकि आपको अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी है आपको जस्ट कन्वर्जन करना है तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है ये उसके लिए टाइम नहीं वेस्ट करना तो x1 y1 z1 तो यहां से आता है ये b से अपना a b c है ठीक है क्लियर है देन कम टू द नेक्स्ट थिंग सेकंड फॉर्म क्या है आपका वो द पॉइंट ऑफ द लाइन है हाउ कैन फाइंड द वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन so let's see if you are having the equation second is what 2 points if you know on a line अगर 2 पॉइंट्स गिवन है लाइन में तो हम क्या करेंगे अब आप वापस से ड्रॉ करो ठीक है हमने लाइन में हमें 2 पॉइंट्स बताना है that this point be a this point be
जनरल पॉइंट ये ओ वेक्टर है, ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, ये ओ क्लियर है। ओ ए ओ बी ओ बी, ओ ए को मैंने वापस क्या ले लिया ए वेक्टर है ना, ओ बी को ले लिया अपन ने बी वेक्टर, ये ले लिया अपन ने आ वेक्टर, ये वेक्टर बन गया। अब आप देखो एक ट्रायंगल ओ ए सॉलिड, ये वापस कोई इन ट्रायंगल ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, होगा या नहीं? वही है ना, सेम ट्रायंगल है ना ए ओ बी, ठीक है। तो ए ओ वेक्टर प्लस सॉरी प्लस ए ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अब OA वेक्टर को हमने क्या किया A, AP को क्या किया हमने AP इज इक्वल टू OB क्या है, OB इज वेक्टर R। अब आप देखो AP और AB में कोई रिलेशन है, AP इज इक्वल टू AP, तीनों क्या है एक ही लाइन में है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, तो क्या हम लिख सकते हैं ना AP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AB, लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AB, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं। तो आप यहाँ A प्लस लैम्डा टाइम्स AB, हाँ अब AB वेक्टर क्या है, ये देखो AB वेक्टर, अब आप ट्रायंगल करोगे, ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल AOB देखो, इसमें क्या है OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA प्लस AB, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू क्या होगा OB वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ OA वेक्टर क्या है A वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर, OB वेक्टर क्या है B वेक्टर। तो यहाँ देखो आप AB वेक्टर इक्वल टू B माइनस, यस AB वेक्टर क्या होगा B माइनस, AB की जगह क्या लिखना है A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A, ये आपका हो गया वेक्टर इक्वेशन। अब देखो हमें दो ही पॉइंट्स पता है A और B पता है, A का पोजीशन वेक्टर क्या है A, B का पोजीशन वेक्टर क्या है OB B, तो हमें B और A के फॉर्म में आता है इक्वेशन, कि दिस इक्वेशन इज वेक्टर form. The equation is a vector form when you know the 2 points, when you know the 2 points A and B on a line, ठीक है। ये तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म सेम वे, जस्ट पुट द कोऑर्डिनेट्स, ये A है तो इसमें हो जाएंगे x1 y1 B है तो इसके हो जाएंगे x2 y2 z, और P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x y, बस और कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस में हम करेंगे। तो आपका बस सीधे एक्सप्लेन इन क्लास वन, सेम वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे r की x आएगा x y z, a की x1 आएगा प्लस y1 ठीक है प्लस x1 ठीक है, b माइनस लैम्डा टाइम्स b माइनस c क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आएगा y2 माइनस y1 ठीक है, x2 माइनस z1 ठीक है। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म आपका आ जाएगा, Cartesian form can find by yourself now, that is equal to x minus x1 x2 minus x2 y minus y2 minus y z minus z2 minus your Cartesian form, ये आपका वेक्टर फॉर्म, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म। जनरली क्वेश्चन 1 मार्क में ये भी बोल देते हैं आपको वेक्टर फॉर्म दे देंगे, कार्टेशियन निकालना होगा, कार्टेशियन दे देंगे, वेक्टर निकालना होगा। सिर्फ याद रखने की चीज ये है कि a के कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके x2 y2, r के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, तो ये पता है तो इसलिए आपकी इक्वेशन कैन क्या। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन, next topic is angle between lines.
angle between lines. अगर आपके पास दो लाइन्स हैं, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इनके बीच का एंगल क्या है? L1 है, दो लाइन्स के बीच का एंगल क्या है? थीटा. Cos theta is given by A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon magnitude of A1 square plus B1 square plus C1 square over square plus square plus C. ये तो आपका क्वेश्चन हो गया नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है. cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस का मॉडुलस मतलब वैल्यू पॉजिटिव लेनी है. अब अगर देखो आपकी वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, दैट मींस क्या करेंगे, लाइंस कोइंसाइड करेंगे, ठीक है. 0 डिग्री एंगल है तो 0 हो गया, तो कंडीशन क्या हो गई, लाइंस का इज 0, दैट मींस आइदर लाइन आर पैरेलल. तो कंडीशन क्या है, सॉरी है ना, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 हो गया तो cos थीटा भी इक्वल टू 1, cos 0 1 हो जाएगा. अगर ये cos 0 1 हो जाएगा तो हमारे पास कंडीशन क्या है, a1 बाय इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू 0. सेम वे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री implies what, cos theta will be equal to 0. जब cos theta 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a1 plus b1 b2 equal plus c1 c2. अब देखो यहाँ 0 90 रखा 0 हो गया, तो ये तब यहाँ जाएगा ये मान हो जाता है कि ये चीज यहाँ से हो जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे ये याद रखने की चीज है, प्लीज कीप दिस थिंग्स इन माइंड. तो ये 0 डिग्री मतलब क्या होगा, 0 डिग्री लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट. यहाँ पे लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, लाइंस जब परपेंडिकुलर नहीं करते एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये कंडीशन, ठीक है. नेक्स्ट, अगर हमारे ये लाइंस वेक्टर फॉर्म में r इज इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस डेल्टा b1, और दूसरा हो जाता है r इज इक्वल टू a2 प्लस न्यू b2, है ना. ये दो लाइंस हो जाती है, दो डिफरेंट लाइंस हैं. r1 इज a1 प्लस डेल्टा, तब आपका cos थीटा में वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है. तो आप ये देखोगे ये abc कोऑर्डिनेट्स याद है, abc कोऑर्डिनेट्स होते थे b वेक्टर के जो पैरेलल वेक्टर, ठीक है. क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2 ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ, ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, b2 मैग्नीट्यूड. अब देखो इसके b1 डॉट b1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a1 i कैप b1 c कैप c1 c1 के j सॉरी a1 i कैप b1 j कैप c1 j कैप, इसके क्या होते हैं a2 b2 c2. अब जब ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो i का i के साथ तो क्या होता है, डायरेक्ट है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ b2 क्या होगा, a1 स्क्वायर दोनों चीजें सेम ही है, बट यू शुड नो द फॉर्मूलाज. ठीक है, डायरेक्टली आपको करना, ठीक. दिस इज एंगल बिटवीन लाइंस. सेम कंडीशन यहाँ पर अगर 0 हो गया cos 0 मतलब तो b1 डॉट b2 किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b2 मैग्नीट्यूड ऑफ b2. सेम वे cos is 90 theta is 90 degree, then what you will get, theta is 90 degree, that means lines are perpendicular, so this will be 0, so b1 dot b2 will be 0. b1 dot आप किसी भी फॉर्म में करें, it will be the same. Yeah. Then next is your after angle between two lines, there is shortest distance between two lines.
I think so. It's time we won't be able to continue here. So it's a big topic, shortest distance between two lines. We'll continue. Okay, thank you, class.